समय एक ऐसी चीज जिससे इंसान कभी नहीं जीत पाया। हम रॉकेट बना लेते हैं, एआई से दुनिया चला लेते हैं, लेकिन घड़ी का टिक टिक हमेशा हमसे एक कदम आगे होता है। और इसीलिए इंसान ने एक सफर शुरू किया, समय को नापने का सफर, फ्रॉम शैडोज ऑफ द सन टू द विस्पर्स ऑफ एटम्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना प्रिसाइज हमने टाइम बनाया उतनी ही हमारी टेक्नोलॉजी तेज हुई। टाइम और टेक दोनों एक दूसरे को एक्सेलरेट करते गए। जस्ट इमेजिन 5000 साल पहले का भारत, एक बड़ा सा पत्थर, एक खड़ी हुई स्टिक और उसकी शैडो जो धीरे धीरे मूव होती थी। दैट वाज फर्स्ट टाइम ऐप ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे हम सनडायल कहते हैं। सनलाइट थी बैटरी और शैडो थी नोटिफिकेशन। भारत के जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज, राजस्थान और दिल्ली में अभी भी सबसे बड़े सनडाइल्स हैं। जयपुर का सम्राट यंत्र दुनिया का सबसे बड़ा सनडाइल है, जो 2 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम बता देता है। मतलब इंडिया वॉज टाइम कीपिंग प्रो वे बिफोर स्मार्ट वॉचेस। फिर आई वाटर क्लॉक्स। इजिप्ट, चाइना और भारत में पानी के घड़े और ड्रिप मैकेनिज्म से टाइम ट्रैक होता था। इवन ग्रीक्स यूज्ड क्लेप्सिड्रा, एक ऐसी वाटर क्लॉक जो कोर्ट में केसेस का टाइम डिसाइड करती थी। और फिर आया मैकेनिकल रेवोल्यूशन। 13th सेंचुरी यूरोप में कैथेड्रल टावर के बड़ी घड़ियां बनी। गियर्स, वेट्स, बैलेंस व्हील्स, टिक टॉक का असली स्वर। ये घड़ियां सिर्फ टाइम नहीं बताती थी, ये पावर और प्रोग्रेस का सिंबल थी। और वही टेक्नोलॉजी आगे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मशीन्स में भी लगी। 17th सेंचुरी में बनाई गई पेंडुलम क्लॉक, एक पेंडुलम जो स्विंग करता था जैसे दिल की धड़कन। एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई कि पहली बार दिन का एरर सिर्फ कुछ सेकंड्स का रहा। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज था सफर। समुद्र पे घड़ी एक्यूरेट चलती ही नहीं थी। फिर आए जॉन हैरिसन, जिन्होंने मेरीन क्रोनोमीटर बनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें प्राइज भी दिया क्योंकि उनकी घड़ी से शिप्स ने लॉन्गिट्यूड मेजर किया। सिंपल शब्दों में कहूं तो वो घड़ी ने दुनिया को ग्लोबल बनाया। 20th सेंचुरी का सुपरस्टार है क्वार्ट्ज, एक छोटा क्रिस्टल जिसमें डाली इलेक्ट्रिसिटी और वो वाइब्रेट करता एकदम रेगुलर बीट पे। फ्रीक्वेंसी 32,768 वाइब्रेशंस पर सेकंड, और इसी वाइब्रेशंस का काउंट करके हम सेकंड्स बनाते। क्वार्ट्ज की वजह से घड़ी हर घर में पहुंच गई, अफोर्डेबल, एक्यूरेट और रिलायबल। आज माइक्रोवेव ओवन, लैपटॉप और इवन ट्रैफिक लाइट सब क्वार्ट्ज टाइमिंग पे चल रहे हैं। मतलब क्वार्ट्ज ने टाइमिंग को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया। लेकिन इंसान को कहां रुकना था। उसके बाद आए एटॉमिक क्लॉक्स। सीजियम 133 एटम्स को एक्साइट करो और वो एमिट करते हैं एकदम प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 9192631770 साइकिल्स पर सेकंड, और उसी को बोला गया एक सेकंड। इतना प्रिसाइज कि अगर तुम इसे चलने दो तो 20 मिलियन साल लग जाएंगे एक सेकंड का एरर होने में। ये घड़ी टाइम नहीं बताती, ये टाइम को डिफाइन करती थी। और सुनो, भारत में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली में हमारी अपनी सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं, जो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करती हैं। हर मोबाइल कॉल, हर बैंक ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केटिंग ट्रेड, सब इसी IST पे सिंक्रोनाइज्ड हैं। GPS सैटेलाइट्स, 5G नेटवर्क, स्टॉक मार्केट, सब इसी एटॉमिक प्रिसीजन पे चल रहे हैं। अगर एटॉमिक क्लॉक बंद हो जाए तो दुनिया लिटरली कंफ्यूज हो जाएगी। तुम्हारा गूगल मैप तुम्हें गुड़गांव की जगह गोवा भेज देगा। और सिर्फ नेविगेशन ही नहीं, क्लाइमेट साइंस में भी एटॉमिक क्लॉक्स हेल्प करती हैं। सैटेलाइट का ऑर्बिट ट्रैक करने के लिए नैनो सेकंड प्रिसीजन चाहिए। अगर घड़ी गलती करे तो पूरा वेदर मॉडल गड़बड़ हो जाएगा। फ्यूचर में ऑप्टिकल क्लॉक्स स्ट्रोंटियम जैसे एटम्स को लेजर से एक्साइट करके बनाते हैं और भी एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी। ये हंड्रेड्स ऑफ टेराहर्ट्ज पे काम करते हैं। मतलब माइक्रोवेव क्लॉक से आप 1 लाख गुना ज्यादा फास्ट और स्टेबल हो जाओगे। एरर 10⁻⁻18 सेकंड। मतलब अगर ये क्लॉक बिग बैंग के दिन से चल रही होती तो आज तक सिर्फ 1 सेकंड का एरर होता। अब सोचो, ये घड़ियां GPS सैटेलाइट्स को और ज्यादा प्रिसाइज बनाएंगी। आपकी ड्राइवरलेस कार 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से टर्न लेगी, ना कि 1 मीटर से। फिर आती है न्यूक्लियर क्लॉक्स, नेक्स्ट लेवल। थोरियम 229 न्यूक्लियस का रेजोनेंस यूज करके हम बना रहे हैं न्यूक्लियर क्लॉक्स। न्यूक्लियस के एनर्जी स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रूफ होते हैं, तो ये घड़ी प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये हो सकती है पहली घड़ी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी बिल्कुल एक्यूरेट चले। और अब शिप स्केल एटॉमिक क्लॉक्स भी मार्केट में आ रहे हैं। पॉकेट साइज एटॉमिक क्लॉक्स जो ड्रोन्स, सोल्जर्स और इवन स्मार्टफोन्स में लग सके। मतलब फ्यूचर में तुम्हारे फोन का टाइम नासा के सैटेलाइट के बराबर एक्यूरेट होगा। और एक और क्रेज है ऑप्टोमैकेनिकल क्लॉक्स, जिसमें नैनो मिरर्स और लेजर लाइट का रेजोनेंस यूज करके हम नापते हैं समय। ये फ्यूचर की वेरिएबल टेक में यूज हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमने सूरज की परछाई से लेके एटम के हार्ट बीट तक का सफर तय किया, एक सनडायल से लेकर न्यूक्लियर क्लॉक तक का। एक ही बात क्लियर है, इंसान चाहे कुछ भी इन्वेंट करे, एक ही जुनून हमेशा रहेगा, समय को समझना। बिकॉज इन द एंड घड़ी हमसे नहीं चलती, हम घड़ी के साथ चलते हैं।